एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है। ग्रीनलैंड अब सबकी नजर में है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड बरसों से बर्फ और अंधेरे में छुपा रहा, लेकिन अभी कुछ सालों में ये दुनिया के ध्यान के केंद्र में आ गया है। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये न सिर्फ नए शिपिंग रूट्स और अनछुए रिसोर्सेज को दिखा रही है, बल्कि एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का अखाड़ा भी बन रही है। ग्रीनलैंड अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अनटैप्ड पोटेंशियल के साथ ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच रस्साकशी में फंसा हुआ है। आर्कटिक जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए नया नहीं है। दशकों से ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला रीजन रहा है, जहां मिलिट्री बेसिस हैं और सबमरीन पेट्रोल्स होती रहती हैं। लेकिन आइस कैप के तेजी से पिघलने ने कंपटीशन में एक नया मोड़ ला दिया है। आर्कटिक बदल रहा है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, शिपिंग रूट्स और मिलिट्री पोजिशनिंग के नए रास्ते खोल रहा है। इससे आर्कटिक से लगे देशों और चीन जैसी ग्लोबल पावर्स की दिलचस्पी BRH गई है, जो रीजन के फ्यूचर में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। आर्कटिक का इनाम, लोकेशन, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस उसकी जियोग्राफी में है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित ये आर्कटिक सर्कल में एक कमांडिंग पोजीशन रखता है। ये लोकेशन इसे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाती है और मेल्टिंग आइस की वजह से खुल रहे इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करने का मौका देती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना छुपा है। इनमें ऑयल, गैस, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे कीमती कमोडिटीज शामिल हैं। जैसे जैसे इन रिसोर्सेज की ग्लोबल डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे ग्रीनलैंड की पोटेंशियल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है। आर्कटिक रीजन ग्रीनलैंड समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ज्यादा तेजी से महसूस कर रहा है। हालांकि ये पिघलती बर्फ पोटेंशियल डेंजर्स दिखाती है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के अपॉर्चुनिटीज भी देती है। ग्रीनलैंड के लिए ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का एक यूनिक सेट है। इसे रिसोर्स डेवलपमेंट के पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और अपनी यूनिक कल्चर और वे ऑफ लाइफ को बचाने के साथ बैलेंस करना होगा। आने वाले सालों में ग्रीनलैंड जो डिसीजंस लेगा, उनका गहरा असर न सिर्फ उसके अपने लोगों पर, बल्कि आर्कटिक और उसके बाहर के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी पड़ेगा। ग्लोबल पावर प्ले, आर्कटिक सर्कल में दांव और खिलाड़ी। आर्कटिक में अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेजेंस के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीनलैंड को अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए क्रूशल मानता है। यूएस ग्रीनलैंड के थूले में एक इंपॉर्टेंट एयर बेस रखता है, जो उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और रीजन की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट देता है। रूस भी आर्कटिक में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। वह इस रीजन को अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स की सुरक्षा और आर्कटिक ओशन में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट मानता है। रूस रीजन में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए सोवियत एरा मिलिट्री बेसिस को फिर से खोल रहा है और मॉडर्नाइज कर रहा है और नए आइस ब्रेकर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। चीन भले ही जियोग्राफिकली आर्कटिक से दूर है, उसने खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट घोषित किया है और रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। वह आर्कटिक को रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, साइंटिफिक रिसर्च और शायद मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए एक नए फ्रंटियर के रूप में देखता है। चीन ने आर्कटिक रिसर्च स्टेशंस और आइस ब्रेकर्स में काफी इन्वेस्ट किया है और आर्कटिक रिसोर्सेज और शिपिंग रूट्स तक पहुंच हासिल करने के लिए डिप्लोमैटिक एफर्ट्स में एक्टिवली लगा हुआ है। यूरोपियन देश, खासकर जिनके आर्कटिक टेरिटरीज हैं, जैसे डेनमार्क जिसका ग्रीनलैंड पर सॉवरेंटी है, नॉर्वे और आइसलैंड का भी इस रीजन में काफी इंटरेस्ट है। वे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा करने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आर्कटिक कॉन्फ्लिक्ट की बजाय कोऑपरेशन का जोन बना रहे।